हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि बदलता मौसम है। इसमें सभी को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, उनका भी ख्याल रखें और सबसे पहले अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि आप सबको बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं, बहुत सारे काम भी करने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों से आप सब घिरे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन तो मिलकर काम करते हैं, बाहर जॉब भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, सभी काम करते हैं। उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो लोग अपने परिवार का, अपने आप का और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति खराब होती है, उसमें अपने आप को बैलेंस बना के रखते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, भगवान के आशीर्वाद से अपने आप को हर दिन चलाते हैं। समस्याएं तो हर इंसान के जीवन का हिस्सा होती हैं, उनसे तो कभी घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, उससे भी कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अनुभव के बाद ही इंसान अपनी ज़िंदगी में जीना सीखता है, चलना सीखता है। धीरे धीरे रिश्तों में सुधार आता है, समय में भी सुधार आता है, परिस्थितियाँ भी सुधार आता है, क्योंकि ये सब भी भगवान हमें सिखाता है, धीरे धीरे समझाता है। हम भटक जाते हैं तो सही रास्ता भी दिखाता है, और जब हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं तो उनकी कमी का एहसास भी कराता है। और जब हम अपने जीवन में बहुत लोभ लालच में फंस जाते हैं तो वो हमें रियलिटी चेक भी कराता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ थे। इसीलिए सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जब जीवन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो इंसान के मन में एक घमंड भी आ जाता है, पैसा आता है तो वो साथ में बहुत सारी बुरी चीज़ें लेकर आता है। जब इंसान तरक्की करता है तो अहंकार भी आता है, और जब हमारे साथ रिश्ते अच्छे जुड़े होते हैं तो हमें दूसरों पे नफ़रत भी पैदा हो जाती है। ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी अच्छी चीज़ों को देखकर नफ़रत करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, और धीरे धीरे लोगों का लालच बढ़ जाता है एक दूसरे के प्रति। इसी की वजह से आज समस्याएं हैं जिनको सुलझाना समझना आसान नहीं है। छोटी छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है, जो कि बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़ी होती है, समय को भी बर्बाद करती है, घर में रिश्तों को भी ख़राब करती है, और आपके मन को भी बहुत ख़राब करती है, क्योंकि जब मन दुखी होता है तो अपने आप रिश्ते बिगड़ जाते हैं, परिस्थिति ख़राब हो जाती है। जब आपका मन ही कंट्रोल नहीं होता है तो कैसे आप सोचेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मन का तो बहुत बड़ा खेल होता है। मन आपका क्या है? मन आपका राहु है, जो कि बहुत बड़ा काम करता है। मन आपका केतु भी है, जो कि धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ों में अटकाता है, भ्रम पैदा करता है, क्रोध भी पैदा करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शनि है, जो कि आपको बुरी चीज़ों में फंसा देता है, आपके मन को ऐसी जगह ले जाता है जो आपके लिए सही नहीं है, आपके परिवार के लिए सही नहीं है, या आपके खुद के लिए सही नहीं है। कुछ बुरी आदतें, लोग शिकार हो जाते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं होती है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि हर इंसान को अच्छे रिश्तों की तलाश होती है। हर कोई चाहता है कि अपने रिश्ते अच्छे रहें, अच्छी तरह से काम करें, अच्छी तरह व्यवहार करें और अच्छी सोच के साथ अपनों के साथ रहें। मगर सबके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। कहते हैं कि जहाँ खुशी है वहाँ दुख की चीज़ें भी अपने आप चली आती हैं, क्योंकि हर इंसान का जीवन बैलेंस करने के लिए बना है। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी साथ चलती है। इन दोनों चीज़ों को जो इंसान बैलेंस कर लेता है, समझ लेता है इन चीज़ों से कैसे निकलना है, कैसे खुद को बचाना है, जब जान लेता है तो कुछ भी चीज़ें बुरी नहीं होती है, सब चीज़ें अच्छी होती है, क्योंकि हमें समझना आ गया, निकलना आ गया, उन चीज़ों से दूर होना आ गया। यही जीवन में सीखने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, भगवान से जुड़ते हैं। जब भगवान से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे अपने आप अच्छी बुरी चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छा बुरा समय भी समझ में आता है, अच्छे बुरे रिश्तों का भी पता चलता है। कुछ लोग शांत रहकर अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर लेते हैं, कुछ लोग अशांत होकर इन चीज़ों से दूर तो होना चाहते हैं,
लेकिन फँसे रहते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। कुछ समय भी ऐसा होता है जिसको अपने आप बदल से ही सकते हैं, क्योंकि समय बदलना तो भगवान के हाथों में होता है। इंसान यहाँ कर्म करने आया है, अच्छी सोच के साथ अपने काम को करने, अपने आप को सँभालने, जो रिश्ते जुड़े हैं, जो काम जुड़ा है, उसको देखने के लिए आया है। बाकी सब तो फल देना भगवान का काम होता है। जब इंसान कर्म के साथ-साथ फल की इच्छा रखता है, तो वो काम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फल देना भगवान का काम है। और जब आपका कर्म पूरा हो जाता है, तो भगवान फल ज़रूर देता है, क्योंकि अधूरे अधूरे कर्म में फल कभी नहीं मिलता है। जब तक आप उस कर्म को पूरा नहीं करेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, उससे सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक अच्छा फल नहीं मिलता है। ये जानना भी ज़रूरी है। फल तो 2 तरह के होते हैं, अच्छा करोगे, अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरा करोगे, तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा बनने की कोशिश करें, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने सम्मान के लिए। क्योंकि आपका सम्मान आपकी अच्छाई है, आपके अच्छे गुण हैं, आपका अच्छा व्यवहार है और आपके अच्छे शब्द हैं, जिससे कि आप बादशाह भी बन सकते हैं। और कोई-कोई तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छे व्यवहार के साथ और अच्छे शब्दों के साथ अपने जीवन को गुज़ारता है, ऊँचाई तक जाता है। उसके अंदर ना भ्रम होता है, ना लोभ लालच होता है, ना अहंकार होता है, और ना ही उसे खुद पे ऐसा प्राउड होता है कि उसके पास सब कुछ है, वो बड़ा इंसान है, या उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है। ऐसा इंसान भगवान से जुड़ा होता है। भगवान समय-समय पर हर इंसान की परीक्षा लेता है। जाने-अनजाने आप हर वक़्त, हर सेकंड और हर दिन परीक्षा देते हैं। आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि भगवान तो आप सबका मन भी देखता है और आपके शब्दों को भी देखता है, आपके कर्मों को भी देखता है, आपकी वाणी को भी देखता है, और आप जिस चीज़ को देखते हो, उसका नज़रिया भी देखता है। अपने नज़रिए को कभी भी खराब ना बनाएँ। अपने देखने का नज़रिया जब अच्छा होता है, तो हमें सब चीज़ों में अच्छाई नज़र आती है। कोई बुरा भी इंसान हो, तो भी हमें उसमें अच्छाई नज़र आती है। लेकिन जब हमारा नज़रिया खराब होता है, तो हम ऐसी चीज़ों में फँस जाते हैं कि लोग अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन हम बुराई में फँस जाते हैं, क्योंकि समझना और देखना भी हर किसी के बस की बात नहीं होता है। आप सब अपने-अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भगवान से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जब जीवन में संघर्ष हो, बहुत सारी बुरी आदतें हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, अपने आप को आप कैसे चलाना है, परिवार को कैसे रखना है, ये सब चीज़ें भी जब समझ में नहीं आती है, तो भगवान ही एक ऐसा रास्ता है जिसे अपना बना लेने से, उसके पास बैठने से, उसकी भक्ति में जाने से, उसका नाम और जाप करने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। भगवान के नाम में सच्चाई होती है, भरोसा होता है, एक जज़्बा होता है, एक जुनून होता है, और एक पश्चाताप भी होता है, और एक आशीर्वाद भी होता है। क्योंकि जब हम उसके पास बैठते हैं, तो हमें कोई डर नहीं होता है। हम अपनी सभी बातें दिल खोल कर बोल सकते हैं। हमारे मन में जो अच्छाइयाँ हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं। हमें जो चाहिए वो हम माँग सकते हैं, क्योंकि वो तो सबको देता है। उसी का दिया हुआ हम खाते हैं, पहनते हैं। उसी के दिए हुए जीवन की वजह से हम आज अपने जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है। लेकिन भगवान अपने बच्चों को अच्छा बनाता है, इसीलिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, अच्छे की तरफ चलें, कड़वाहट, नफ़रत को छोड़कर, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे काम करें। हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक नया, एक अच्छा ज़रूर होता है। वो है उसका व्यवहार होता है, शब्द होते हैं, गुण होते हैं, या उसकी सोच होती है। उसका सही जगह जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अपने आप में भी गर्व होता है कि हमने कुछ चीज़ों का जानकर समझकर अच्छी जगह लगाया है, अपने मन को अच्छी जगह लगाया है, अपने शब्दों को अच्छी जगह लगाया है, अपनी सोच समझ को अच्छी जगह लगाया है, उससे अच्छे काम होते हैं, दूसरों का भला होता है।
आपका भी नाम होता है, आपका सम्मान भी होता है, आपके परिवार को भी खुशी मिलती है, क्योंकि नेकी के रास्ते पर चलने से किसी का बुरा नहीं होता है, लेकिन बुराई के रास्ते पर चलने से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, आप अपनों की नज़रों में गिर जाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग धारण कर लेते हैं, जिनकी वजह से अपने लोगों की नज़रों में आप सब बहुत बुरे इंसान बन जाते हैं। मैंने देखा है कि कुछ भाई लोग तो अपने ही परिवार में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। उनके साथ उनको कोई अपनाना नहीं चाहता है। कभी-कभी तो उनको घर में खाने-पीने के लिए भी कोई पूछता नहीं है, कोई देखता नहीं है, क्योंकि उनकी आदतें हैं, जिसे वो सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते। कोई उन्हें अपना समझता नहीं है, कोई उनके सुख-दुख का साथी नहीं होता है। उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने व्यवहार से अपने रिश्तों को तोड़ लेते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। आज के समय में अच्छाई सबको पसंद आती है, बुराई किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन अच्छाई और बुराई तो हर इंसान में होती है, तो हम अपनी अच्छाई और बुराई को पहचान सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान खुद के दम पे बदल नहीं सकता है। अगर कोई बुरी आदतें हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, जब आप भगवान के सामने बैठकर संकल्प लेते हैं। आप उससे क्षमा भी माँगते हैं। उन चीज़ों को छोड़ने के लिए आप भगवान को प्रेरित भी करते हैं कि आप मेरी ये बुरी आदतों को मुझसे दूर करें, मेरे व्यवहार को बदलें, जिससे कि दूसरे दुखी ना हो, परेशान ना हो, किसी को क्रोध ना हो, कोई मुझे बुरा ना समझे या मुझसे किसी का बुरा ना हो। ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी तो आप अच्छाई के रास्ते पर चल सकते हैं। बुरा बनना तो आसान होता है, लेकिन बुराई से निकल के अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन काम होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए बुरा क्यों बनना। अपनी अच्छाई के रास्ते पर रहें, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ अपने जीवन को चलाएँ। भगवान हम सबको जो देता है, उसे कभी-कभी छीन भी लेता है, क्योंकि आपने उसकी कदर नहीं की। वो आपका रिश्ता भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकती है, आपकी ज़मीन जायदाद भी हो सकती है और आपके कुछ ऐसे अच्छे दोस्त, रिश्ते नाते भी हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर कुछ आप खोते हो, तो वो आप अपनी वजह से खोते हो, उसमें किसी का दोष नहीं होता है। क्योंकि जब हम अपनी ही आदतों को, अपने व्यवहार को नहीं देख पाते हैं, तो दूसरों में कमियाँ निकालते हैं। लेकिन कमी तो इंसान के खुद के अंदर होती है। अपनी कमियों को जब पहचान लेते हैं और हम जान लेते हैं, उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं, तो धीरे-धीरे समय बदल जाता है। आपके खुद में सुधार करना आपकी पहली ज़िम्मेदारी है। उसके लिए भगवान किसी के पास नहीं आएगा, बार-बार किसी को बताने, समझाने नहीं आएगा। ये चीज़ें तो इंसान को खुद ही सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। जब हम अच्छे पढ़े-लिखे इंसान हैं, तो हम अपने आप को क्यों बुराई की तरफ ले जाते हैं? क्यों हम बुरे रिश्तों में फँस जाते हैं? क्यों बुरी आदतों में फँस जाते हैं? जबकि हर रोज़ सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आजकल तो बहुत सारे साधु-संत इतनी अच्छी-अच्छी बातें आप सबको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सत्य को जानना, सुनना और समझना ज़रूरी है। सत्य वही है कि जो आप कर्म करते हैं, वो लौट के आता है। बुरा करेंगे तो बुरा आएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा। कर्म तो बहुत तरह के होते हैं, कुछ आप शब्दों से करते हैं, कुछ आप हाथों से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, कुछ आप अपनी सोच से करते हैं, क्योंकि कभी-कभी बुरी सोच होती है, तो वो भी बुरा कर्म बन जाता है। शब्द बुरे होते हैं, वो भी बुरा कर्म बन जाता है। जब आप अपने शरीर से कोई ऐसा काम करते हैं, वो भी बुरा बन जाता है। इसीलिए इन चीज़ों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर इंसान के पास होती है, जिन्हें वो ना देखता है, ना समझता है, ना पहचानता है। वो है उसकी अच्छाई, अच्छे गुण, अच्छे शब्द और अच्छी सोच, जिसे कि वो दूसरों की वजह से गँवा देता है। दूसरों को देखता है, खुद को उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। जब आप दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी पहचान, अपनी अच्छाइयों को खो देते हैं।
जो जैसा है उसको वैसा रहने दें। बस अपनी अपनी अच्छाइयों को हमेशा कायम रखें। एक डर अपने मन में ज़रूर बना के रखें कि चाहे कोई इंसान आपको देखे ना देखे, कानून से आप डरे ना डरे, अपनों से आप डरे ना डरे, अपने रिश्तों से आप डरे ना डरे, लेकिन भगवान उससे डर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि वो हर वक्त देखता है, हमें सुनता है, हमें समझता है और हमारे कर्मों को भी देखता है। इसीलिए उसका डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो देता है तो बहुत अच्छी तरह से देता है, लेकिन जब वो आपको दंड देता है तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ता है। कभी-कभी तो दंड इतना मुश्किल होता है कि इंसान को निकलना मुश्किल हो जाता है। वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे झेल नहीं पाता है। सुख तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन दुःख सहन करने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, हम गलत रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने भगवान को याद रखें। कभी भी कोई ऐसी गलती ना करे, किसी का नुकसान ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें, किसी पर इल्ज़ाम या दोष ना लगाएं, क्योंकि जो कुछ आपको मिला है, हो सकता है वो आप ही की वजह से आपको मिला है। उसमें किसी का दोष नहीं होता है, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। इसलिए अच्छाई के रास्ते पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें। इस पर चलने से भगवान भी खुश होता है, आपके कर्म भी अच्छे होते हैं, आपके परिवार में भी एकता होती है, सम्मान होता है और जिस काम को आप करते हैं उसमें भी बरकत होती है। जाने अनजाने आज हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, दौलत के पीछे भाग रहा है, अच्छी चीज़ों के सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। क्या आप सब उन्हें साथ लेकर जाएंगे? क्या वो सब आपके साथ जाएगा? कितना मुश्किल हम अपने आप को बना लेते हैं, अपने जीवन को बना लेते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे भागते-भागते थक जाते हैं, चले जाते हैं, इसका सुख नहीं भोग पाते हैं। उसे दूसरों को ही भोगना पड़ता है, दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। तो क्यों आप सब अपने समय को इन चीज़ों में बर्बाद करें? जो कुछ आपको प्रकृति ने और भगवान ने दिया है, आपके कर्मों से आपको मिला है, आपकी सफलता आपकी मेहनत से आपको मिला है, उसको आप सँभाल के रखें। ज़्यादा के चक्कर में आप सबका जीवन धीरे-धीरे खराब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा के पीछे भागते-भागते आपके पास जो है उसका सुख भोगना भूल जाते हैं। उसमें वो रिश्ते भी होते हैं, आपके घर की परिस्थितियाँ, आप सबके घर में कुछ चीज़ें भी होती हैं, आपकी नौकरी भी होती है। ये याद रखें कि जो आपकी किस्मत में लिखा है, उसे कोई छीन नहीं सकता और जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा, उसे आप कितनी भी मेहनत करें, उसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान पे छोड़ना ज़रूरी है। अपना कर्म करें, मेहनत करें और भगवान से दुआ करें। उसके बाद जो आपके जीवन में अच्छा होगा, वो ज़रूर देता है। चाहे वो रिश्ता हो, नौकरी हो या फिर आपकी सुख सुविधाएँ हों या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। भगवान पे छोड़ दीजिए। उस पे छोड़ने से आपके जीवन में जो आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को सोचते समझते हैं, उनको करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, सोच में रह जाते हैं, तो वो ज़रूर करता है, क्योंकि आपके जीवन में वो वही देता है जो कि आपके लिए अच्छा है। वो नहीं देता है जिसे आप पसंद करते हैं। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि जो आपके भले के लिए है, वही भगवान देगा और हम अपने आप के लिए, अपनी खुशियों के लिए कुछ चीज़ों को गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर आपको नुकसान भी होता है, पछतावा भी होता है, दुःख भी होता है। इसलिए कभी भी किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल ना करें। अपने शब्दों को भी अच्छा बनाएँ, वाणी को भी अच्छा बनाएँ और अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाएँ। मन में शांति रखें, सुकून रखें, सुख से रहें, खुशी से रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे काम करते रहें। भगवान से जुड़े रहें। सबसे पहले खुद की मदद करें, खुद से प्यार करें, खुद की रिस्पेक्ट करें और खुद का ख़्याल रखें, क्योंकि आपके साथ ही आपका जीवन के साथ ही परिवार जुड़ा है, रिश्ते जुड़े हैं, काम जुड़े हैं और आपका नाम भी जुड़ा है, पहचान भी जुड़ी है। इसीलिए अपनी पहचान को अच्छा बनाएँ और हमेशा अपने आप को
सबसे अलग समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत अनमोल होता है, एक अनमोल रत्न की तरह होता है भगवान की नज़रों में। बस हम अपने आप को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, समझना छोड़ देते हैं और अपने आप को ही दुःख देते हैं, क्रोध कर लेते हैं। जब कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हमें नहीं मिलती है, वो प्यार भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो आपकी कुछ आदतें भी हो सकती है, जिन्हें आप नहीं जुड़ पाते हैं, हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है, कुछ सपने भी ऐसे होते हैं जो इंसान के पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी-कभी धन का अभाव होता है, कभी-कभी रिश्तों का अभाव होता है, कभी-कभी समय और परिस्थितियों का अभाव उन सब चीज़ों को हासिल करने नहीं देता है। लेकिन फिर भी आप सब अपने जीवन में अच्छे काम करते रहें, अच्छाई की तरफ चलें, भगवान के साथ जुड़े रहें और भगवान की सज़ा से हमेशा डरें, तो कभी भी कोई काम गलत नहीं होगा। भगवान के बच्चे हैं, तो अपनी कमियों और कमज़ोरियों को सुधारने की कोशिश करें। दूसरे की कमियाँ और कमज़ोरियों को ना देखें, क्योंकि दूसरे को भगवान अपने आप बदल देता है। बस आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने सुख के लिए काम करें, दूसरे के दुःख के लिए कभी काम ना करें और कभी भी अपनी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करें, तो दूसरे के लिए कभी भी बुरा ना सोचें, बुरा ना माँगें, क्योंकि इसकी वजह से ही आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को खो देते हैं, अच्छे समय को खो देते हैं, अच्छी परिस्थितियाँ आने से रुक जाती हैं, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत बड़ा भाव होता है हर इंसान के जीवन में। अगर आप फिर भी बहुत सारी चीज़ों से अगर परेशान हैं, दुखी हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए प्रयास करते-करते थक गए हैं, तो आप मेरे कहने से एक काम ज़रूर करें कि एक दिन आप मंगलवार के दिन शाम को 4 बजे बैठकर एक गिलास पानी अपने पास रखें या फिर किसी लोटे में रखें। आप हनुमान चालीसा का उसी जगह बैठकर 7 बार पाठ करें, सच्चे मन से करें, बहुत भाव से करें और अच्छी कामना से करें। जो भी आपकी कामना है ज़रूर पूरी होगी। ये मेरा मानना है, भरोसा है, विश्वास है और मैं करती भी हूँ। संकल्प लेके करें, आपका हर काम होगा। किसी भी चीज़ के लिए आप परेशान, दुखी हैं, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। आप मंगलवार-मंगलवार ये काम आप कर सकते हैं। 3 मंगलवार करें, 5 मंगलवार करें, 7 मंगलवार करें, ये काम आप ज़रूर करें और हनुमान जी को कुछ भी मीठे का भोग ज़रूर लगाएँ। उनको जो भी पसंद है उसका भोग ज़रूर लगाएँ। आपकी सब मनोकामनाएँ पूरी होंगी और भगवान आपके रास्तों को भी आसान करेंगे। जीवन में जो बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, कष्ट है, अपनों में, रिश्तों में कड़वाहट है, बुरी चीज़ें आपके घर परिवार में हैं, बुरी सोच है, बुरे थॉट है, ये सब चीज़ें दूर हो जाएँगी। मेरा बहुत भरोसा है, आप सब करके देखिए। आप सबके जीवन में भी खुशी होगी, तरक्की होगी, बाधाएँ ख़त्म हो जाएँगी। आपके जीवन में नौकरी की भी, आपके परिवार की भी और आपके रिश्तों की भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख़्याल रखें, खुश रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी देशवासी हमेशा अपने जीवन में अच्छे के लिए काम करें, स्वस्थ रहें और सबकी अच्छाई के लिए हमेशा दुआ करें, क्योंकि सब सुखी है, शांत है, स्वस्थ है, तो हम भी अपनी जगह पर बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं। क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है। जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में भी भगवान अच्छा देता है। इसीलिए अच्छा करें, अच्छे रास्तों पर चलें, अपने रिश्तों को प्यार से निभाएँ, प्यार से चलें और अपना बहुत ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।